दोस्तों गुड एमसी माय यूट्यूब चैनल में स्वागत है आप सबका। दोस्तों अगर आप भी आईएमसी को ज्वाइन कर रहे हो तो ज्वाइन करने से पहले ये जो 6 बातें आज मैं बताने वाला हूँ, इस बात को आप ज़रूर जान ले, नहीं तो क्योंकि देखिए दोस्तों बहुत सारे लोग आईएमसी तो ज्वाइन कर लेते हैं और जब आईएमसी ज्वाइन कर लेते हैं तब उन्हें पछतावा होता है कि यार हमने बेकार का आईएमसी को ज्वाइन किया है। लेकिन दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आप भी आईएमसी ज्वाइन कर रहे हो तो ये बातें आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते स्टार्ट, बट उससे पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों देखिए सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि अगर आप भी आईएमसी को ज्वाइन करते हो, अगर आपका भी सपना है नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम कंपनी को ज्वाइन करने का, एमएलएम कंपनी में बिजनेस करने का, तो अगर आप आईएमसी ही आपने चूज किया है तो आपको आईएमसी के अंदर यानी कि आईएमसी को ज्वाइन करने से पहले आपको 6 बातें क्यों जानना ज़रूरी है। दोस्तों आज फुल डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर आप आईएमसी को ज्वाइन करते हो तो आपको आईएमसी पैसे नहीं देती है। दोस्तों बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार नेटवर्क मार्केटिंग को अगर हम ज्वाइन कर लेते हैं तो उसमें पैसा ही पैसा है, बट दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हो तो उसमें पैसा तो है, मगर आपको आईएमसी में पैसे कमाने के लिए सबसे पहली जो बात है वो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत कठोर मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपको नेटवर्क मार्केटिंग या आईएमसी में आपको पैसे मिलते। सिर्फ जुड़ने से पैसा नहीं मिलता। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे मैं कुछ सिंपल भाषा में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि मानिए आपने एक परचून की दुकान यानी कि एक राशन की दुकान आपने ले ली। अब जब राशन की दुकान आपने ले ली तो सिर्फ दुकान से ही पैसा नहीं आता, आपको पैसे कमाने के लिए आपको उस दुकान में राशन रखना पड़ेगा, तब जाके कस्टमर आएंगे, वो सामान बिकेगा और तब जाके आपको प्रॉफिट होगा यानी कि पैसे आएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे नंबर की कि जो आईएमसी में अगर आप जुड़ते हैं तो आपको जो दूसरी जो बात है वो आपको क्या ध्यान में रखना है और ये बातें आपको बेहद ही जानना ज़रूरी क्यों है। तो देखिए दोस्तों अगर आप आईएमसी में जुड़ जाते हैं और जुड़ जाने के बाद अगर आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं, इतना करने के बाद भी आपको आईएमसी पैसे नहीं देती। अब दोस्तों क्यों नहीं देती वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए आईएमसी ने एक क्राइटेरिया रखा है यहाँ पे कि अगर कोई भी एसोसिएट अगर वो 10% से नीचे है तो वो जल्द से जल्द अपना 10% लेवल को पूरा करे। अगर कोई भी व्यक्ति अगर 10% से ऊपर है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसका जो क्राइटेरिया है, जो उसमें कंडीशन रखा गया आईएमसी कंपनी की तरफ से, वो 500 से 1000 बीवी का क्राइटेरिया है। अगर आपने मेहनत किया, परिश्रम किया, ये करने के बाद भी अगर आप 500 से 1000 बीवी का परचेज अपने आईडी पे नहीं करते हैं यानी कि सेल्फ आईडी पे नहीं करते हैं तो भी आईएमसी आपको पैसे नहीं देती। अब दोस्तों पैसे क्यों नहीं देती, चलिए हम इसको भी एक सिंपल भाषा में समझते हैं कि देखिए दोस्तों मान लीजिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया एक आपकी परचून की दुकान है। अब कोई भी लोग हो, जीवन को जीने के लिए उनको खाने की आवश्यकता होती है। अब खाने की आवश्यकता होती है तो खाने के लिए उसे ज़रूरी क्या चीज़ की पड़ती है, राशन की। तो जब आप राशन लाओगे नहीं तो आप खाओगे कहाँ से, समझदार आदमी तो समझ ही जाएगा। तो वही बात है कि जब तक आप 500 से 1000 बीवी का क्राइटेरिया अगर आप पूरा नहीं करोगे तो आपको पैसे कहाँ से आएंगे। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं तीसरे पॉइंट की कि जो आईएमसी की तीसरी बात है वो आपको जुड़ने से पहले क्या आपको ध्यान में रखना है। अगर दोस्तों आप भी आईएमसी बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं तो ये बातें आप बिल्कुल ध्यान में रखें कि देखिए अगर आप भी आईएमसी बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हो तो ज्वाइन आपने कर लिया और ज्वाइन करने के बाद आपने 500 और 1000 बीवी का क्राइटेरिया भी पूरा कर लिया, आपने बहुत सारी मेहनत भी की, लेकिन फिर भी आपको पैसे नहीं आते। अब दोस्तों यहाँ अब इतना करने के बाद भी आपको पैसे क्यों नहीं आते मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए अगर आप आईएमसी में जुड़ जाने के बाद
आपका जो डॉक्यूमेंट है, इसको भी हम देसी भाषा में समझते हैं कि जैसे मानिए आप परचून की दुकान ले रहे हैं, यानी कि राशन की दुकान ले रहे हैं। अब राशन की दुकान जब आप ले रहे हैं तो सबसे पहले आप करते क्या है, उसका एग्रीमेंट बनवाते हैं। अगर आपकी खुद की दुकान है तब तो ठीक है, अगर मान लो आप किराए पे ले रहे हैं तो आपको एग्रीमेंट बनाने की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि आपको वेरीफाई करवाने की ज़रूरत पड़ती है। जो आपका दुकान का मालिक है वो जब तक आपको वेरीफाई नहीं करता है, यानी कि आपको जो है एग्रीमेंट बना के नहीं देता है, तब तक आप दुकान नहीं खोल सकते हो। तो दोस्त आप समझ गए होंगे। तो इसलिए आपको आईएमसी के अंदर आपकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डॉक्यूमेंट्स, ये सारे वेरीफाई होना चाहिए। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपका वेरीफाई नहीं है तो जो आपको आईएमसी है वो पैसे नहीं देती। आपका पैसा हालांकि टोटल जमा रहता है, लेकिन बट जो आपके बैंक अकाउंट है उसमें आपका जो पेमेंट है, पे आउट है, उसमें नहीं आता। जब आपका डॉक्यूमेंट्स फुल्ली वेरीफाई हो जाता है तो आपको आईएमसी पैसे दे देती है। अब बात करते हैं कि जो आईएमसी का चौथा कंडीशन है वो क्या है। तो दोस्तों देखिए, जो आईएमसी का चौथा कंडीशन है वो ये है, अगर आप आईएमसी को ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको आईएमसी में पैसे कमाने के लिए अपने डाउनलाइन से ऊपर रहना पड़ेगा। जैसे ये आपका डाउनलाइन है, आपको हमेशा उससे ऊपर रहना पड़ेगा। अब ऊपर क्यों रहना पड़ेगा, हम इसको भी सिंपल भाषा में समझते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपने एक परचून की दुकान खोली। अब परचून की अपनी दुकान खोल ली और आपके पड़ोस में भी एक परचून की दुकान है। अब यहाँ पे एग्जांपल हम मान लेते हैं कि जो परचून की आपके पड़ोस की दुकान है उनके पास 10,000 का स्टॉक है, यानी कि 10,000 प्रोडक्ट का स्टॉक है, और आपके पास जो है वो 20,000 रुपये का प्रोडक्ट का स्टॉक है, यानी कि आपके पास उससे ज़्यादा वेराइटीज का सामान है, ज़्यादा वेराइटीज का प्रोडक्ट है। तो ऑटोमेटिक है आप उससे कहीं ज़्यादा पैसे कमाओगे। लेकिन अगर वो भी 10,000 का स्टॉक रख रहा है और आप भी 10,000 का स्टॉक रख रहे हो तो दोनों की कमाई सेम होगी। थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, बट कमाई सेम होगी। वैसे ही अगर आप आईएमसी में ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हो तो आपको हमेशा अपने डाउनलाइन से हमेशा ऊपर रहना पड़ेगा। अगर आप अपने डाउनलाइन के बराबर रहते हो पैसे तो भी आप कमाओगे, लेकिन ज़्यादा पैसे कमाने के लिए आपका डाउनलाइन है हमेशा उससे ऊपर रहना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो आईएमसी का पांचवा कंडीशन है वो क्या है दोस्तों। और ये पांचवा जो कंडीशन है ये जानना बहुत ही बेहद ज़रूरी है। अगला कंडीशन आता है, वो आता है बिजनेस प्लान। अब दोस्तों देखिए, आपने आईएमसी तो ज्वाइन कर लिया। अब आईएमसी ज्वाइन करने के बाद जो आईएमसी का बिजनेस प्लान है आपको वही सही ढंग से समझाना नहीं आता है, आपको वही सही ढंग से बताना नहीं आता है, तो आप पैसे नहीं कमा पाओगे। अब देखिए, जैसे मान लो आप किसी नए प्रोस्पेक्ट के पास जाते हो, ऑटोमेटिक है जब आप उसे कंपनी के बारे में बताओगे तो वो कंपनी का पे आउट सुनना चाहेगा कि कंपनी किस हिसाब से आपको पैसे देती है, उसका बिजनेस प्लान क्या है। तो आप जब तक सही ढंग से नहीं बताओगे तो आप पैसे नहीं कमा सकते हो, क्योंकि वो आपसे ज्वाइन ही नहीं करेगा तो आप पैसे कैसे कमाओगे। अब देखिए, इसको भी हम सिंपल भाषा में समझते हैं कि मान लीजिए आपने एक राशन की दुकान खोली। अब राशन की दुकान खोली और जब उसका प्लान ही नहीं आपको पता है, यानी कि कौन सा माल कब लाना है, कौन सा माल कम पड़ गया, कौन सा माल किस सीजन में किस कस्टमर को चाहिए और किस समय में कौन सा माल का ज़्यादा सेलिंग होता है, ये प्लान आपको पता ही नहीं है तो आपकी दुकान बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तो आप समझ गए होंगे ये जो पांचवा बात है आईएमसी का बिजनेस प्लान, ये आपके लिए कितना ही ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं छठी कंडीशन की। जो आईएमसी का छठा कंडीशन है, जब आप आईएमसी में ज्वाइन करते हो तो आपको पैसे कैसे मिलेंगे। तो दोस्तों जो आईएमसी का छठा कंडीशन है वो है प्रोडक्ट नॉलेज। दोस्तों आप फील्ड में जाते होंगे या अड़ोसी पड़ोसी आप किसी को भी बताते होंगे कि आईएमसी का ऐसा प्रोडक्ट है, वैसा प्रोडक्ट है। जब तक आपको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी तब तक जो है आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, और जब तक आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा तब तक जो आईएमसी है आपको इनकम नहीं देगी। अब इसको भी हम सिंपल भाषा में समझते हैं कि देखिए, आपकी परचून की एक दुकान है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति यानी कि कोई कस्टमर आपके पास आता है। अब वो कहता है, वो चलिए हम एग्जाम्पल हम रेड चिल्ली ले लेते हैं, यानी कि लाल मिर्च ले लेते हैं। अब जो लाल मिर्च एक तो होता है पिसा हुआ पाउडर होता है और एक खारा होता है। अब कोई व्यक्ति आता है, कोई कस्टमर आता है और वो आपसे पूछता है ये जो खारा वाला, ये जो लाल मिर्च है ये कहाँ का है। बहुत लोग पूछते हैं ना कि ये लोकल है, ये देसी है, ये कहाँ का है,
ये किस स्टेट का है, तो आपको इस चीज़ की जानकारी नहीं होगी तो वो जो कस्टमर है वो ये सोचेगा इसको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, ये बस ऐसे ही बेच रहा है, क्या पता ये जहाँ से लाया हो वहीं से ये डुप्लीकेट उठा के ले आया हो। तो लोगों को मन में ऐसा शंका जो है पैदा हो जाता है। तो इसलिए जब तक आपको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी तब तक आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं और आपकी इनकम होगी नहीं, यानी कि आईएमसी आपको इनकम देगी नहीं। उसके बाद जो बात करते हैं दोस्तों 7वें पॉइंट की, जो 7वां कंडीशन है वो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान से सुने। कंपनी का प्रोफाइल, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, चाहे आईएमसी हो चाहे दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, जब तक उसका प्रोफाइल आपको सही ढंग से पता नहीं है तब तक आप पैसे किसी भी इंडस्ट्रीज में नहीं कमा सकते हो। यानी कि जो आज का हमारा टॉपिक है, यानी कि आईएमसी आपको पैसे नहीं देगी। अब पैसे क्यों नहीं देगी ये मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, इसको भी हम सिंपल भाषा में ही समझेंगे कि देखिए आपकी परचून की दुकान है, अब आपने परचून की दुकान तो खोल ली, उसका जब तक आपको प्रोफाइल पता नहीं है, यानी कि अदर ब्रांड में शॉप मिलती है वो आपको कहाँ से लाना है, दाल कहाँ से लाना है, चीनी कहाँ से लानी है, जब तक ये आपको पता नहीं है तब तक आपका जो माल है सारा स्टॉक हो नहीं पाएगा, आप सही ढंग से दुकान चला नहीं पाओगे, तो आपको ऑटोमेटिक है कस्टमर नहीं आएंगे तो पैसे नहीं आएंगे। वैसे ही जब तक आप कंपनी के बारे में पूरी डिटेल नहीं जान लोगे, बेसिक नॉलेज आपको नहीं पता है कंपनी कब से चल रही है, इसके एमडी कौन है, सीएमडी कौन है, कंपनी का जो ड्रीम है वो क्या है, कंपनी का मिशन क्या है, जब तक ये आप नहीं जान लोगे तब तक आप आईएमसी से पैसे नहीं कमा सकते। तो दोस्तों ये जो 7 पॉइंट आज मैंने आपको बताए हैं, 7 पॉइंट अगर आपने अच्छी तरह से जान लिया, चाहे आप सोशल मीडिया पे जानो या आप अपलाइन से जानो, किसी से भी जानो, ये सातों बातें अगर आप सही ढंग से आप इसको समझ लिया तो आप कोई भी इंडस्ट्रीज हो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो या चाहे कोई भी इंडस्ट्रीज हो, आप हर एक इंडस्ट्रीज में आप धमाल कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों अगर किसी प्रकार का मन में डाउट रह गया होगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों अगली वीडियो में